ओके सो वी आर बैक। अच्छा, इस पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने business.facebook.com में जाना है एंड देन यहाँ पे आपने साइन अप होना है। business.facebook.com ज़रूरी नहीं है ये यहाँ साइन अप होना, लेकिन आप अपना एक्चुअली बिजनेस मैनेजर बना लेंगे फेसबुक के अंदर, और आपके जो फेसबुक पेजेस हैं जो बिजनेस से आपके एसोसिएटेड हैं जिसमें आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे तो वो आपके यहाँ पे लिस्ट होंगे। तो इट इज़ गुड कि आप अपना पर्सनल अकाउंट सेपरेट कर लें, बिजनेस अकाउंट सेपरेट कर लें, और आपको यहाँ पे साइन अप होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है, सिर्फ आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी होंगी सिर्फ, एंड देन आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। वंस के आप इसके अंदर आ जाएंगे तो आपने जो है आपने एक सेकेंड, मैं इसको सेट कर लूँ यहाँ पे। ओके तो टॉप लेफ्ट में आपके पास एक्चुअली ऑप्शंस होंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा एड्स मैनेजर का। ठीक है, मैं यहाँ पे एड्स मैनेजर में क्लिक करूँगा तो अब मुझे फेसबुक जो है एड्स मैनेजर के अंदर ले जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको आपकी कैंपेन शो होंगी, आप जो आपका स्पेंड हो रहा है वो आपको शो होगा, एंड देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन के बटन में। जब आप अपनी पहली कैंपेन बनाएंगे तो आप क्रिएट कैंपेन के बटन में आप क्लिक करेंगे एंड ओके ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारे आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक शो कर रहा है। हम 5-10 मिनट लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से हमारे काम के कौन से हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्या अचीव करेंगे। ठीक है, 3 आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। इसमें आपके पास बूस्ट योर पोस्ट है जो बहुत मशहूर है होता है, जिसका बूस्ट पोस्ट भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं पेज पोस्ट एंगेजमेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्चुअली पेज पोस्ट एंगेजमेंट भी कहते हैं, और इसको हम बूस्ट पोस्ट भी कहते हैं, और इसको हम PPE ऐड भी कहते हैं शॉर्ट में, दैट इज पेज पोस्ट एंगेजमेंट, PPE ऐड। ठीक है, ये बूस्ट पोस्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेसबुक के अंदर जो पेज होते हैं, फेसबुक के पेज में जो पोस्ट आपका होता है उसको एडवर्टाइज कर सकता है। इसका आपकी वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपके पेज में जो पोस्ट है, जो एल्बम भी आपने बनाया हुआ है या आपने कोई पिक्चर है या पोस्ट है या कोई वीडियो है, उसको आप बूस्ट कर सकते हैं बूस्ट योर पोस्ट के थ्रू। ठीक है, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं यूजुअली कि जब हमारी जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट होती है वो शेयरेबल हो। शेयरेबल का मतलब ये है कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। शेयरेबल हो, शेयरेबल का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि जब किसी को नज़र आए, कस्टमर को नज़र आए, प्रोस्पेक्ट को नज़र आए, तो वो दूसरे दोस्तों को टैग करे कमेंट्स में कि यार ये देखो ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है या प्राइस आपकी अच्छी है। आपने कोई सेल आइटम लगाया हुआ है, सेल के लिए बूस्ट पोस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, लोग टैग करते हैं एक दूसरे को। कोई फैशनेबल आइटम है तो बूस्ट पोस्ट बेस्ट है, कोई आपका शेयरेबल आइटम है तो उसके लिए बूस्ट पोस्ट बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिकली शेयरेबल आइटम्स के लिए बहुत आइडियल है ये, एंड दिस इज इट। दूसरा आपके पास है प्रमोट योर पेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके लिए लाइक्स लाता है, आपके पेज के लिए लाइक्स लाता है। आई मीन वी रियली डू नॉट रिकमेंड कि आप प्रमोट योर पेज कभी भी रन करें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हमने कभी भी प्रमोट पेज रन किया, शायद एक बार रन किया था, आई गेस, जब हमें पता नहीं था कि इससे क्या होता है, उस वक्त रन किया था प्रमोट पेज, एंड उसके बाद से आज तक कभी भी रन नहीं किया, बिकॉज इससे आपकी सेल्स नहीं होती, इससे आपकी पेज में सिर्फ लाइक्स आती हैं, और लाइक्स जो हैं वो इंतहाई यूजलेस है, बिकॉज आपका जो ऑर्गेनिक रीच है, ऑर्गेनिक रीच क्या होती है, बेसिकली ऑर्गेनिक रीच ये होती है कि जब आप अपने फेसबुक पेज में कोई पोस्ट करते हैं तो वो विदाउट एडवर्टाइजिंग करे बगैर कितने लाइक्स को वो पोस्ट शो हो रहा है। अब जो है वो फेसबुक ने रिड्यूस की हुई है, तो तकरीबन 10-5% लोगों को शो होता है, 1000 में से 50 लोग देखेंगे। तो लाइक्स के लिए आप कैंपेन रन नहीं करेंगे, स्पेशली जब आप अपना पेज और अपना ऑनलाइन स्टोर
ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स स्टार्ट करें, स्पेशली उस वक्त आप अपने लाइक्स के कैंपेन को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, एक्चुअली दिस इज समवॉट लाइक बूस्ट पोस्ट। आपका जो बेसिकली प्रमोट होता है ब्रांड जो है, हमने कभी भी इसको यूज नहीं किया। द रीजन इज कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है। आपकी सेल्स होती हैं वो इससे ज्यादा होती हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली ये उनके लिए, ब्रांड्स के लिए होता है जो चाहते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है। आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है एंड देन आपके पास कोई साइड में बजट रखा हुआ है कि यार ये 10,000 रुपए, एंड देन वी जस्ट वांट टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट और दिस ब्रांड, उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव आप यूज करेंगे, और यूजुअली आप बूस्ट पोस्ट की तरफ ही जाते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव आपके पास है सेंड पीपल टू योर वेबसाइट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CTW कहते हैं, दैट इज क्लिक्स टू वेबसाइट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें फेसबुक एक्चुअली आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक भेजता है। जो आपने टारगेट ऑडियंस सेट की हुई है, जो आपने, अभी हम हर ऑब्जेक्टिव में जाके देखेंगे कैसे टारगेट ऑडियंस सेट करनी है, लेकिन एक मिसाल लेता हूं मैं कि मेल को आपने टारगेट किया है बिटवीन 25 to 45, तो 25 to 45 इंटरेस्ट आपने टारगेट किया है ऑनलाइन शॉपिंग, तो 25 to 45 के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग के को जो इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें जो भी ये आपको जो है हर बंदे को आपकी वेबसाइट भेजेगा, ठीक है, उस ऑडियंस के अंदर हर बंदे को आपकी वेबसाइट में भेजेगा। ये एक्चुअली इफेक्टिव है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त कन्वर्ट हो रही है। ये हमने काफी बार इसको यूज किया है, काफी बार इसको हमने एक्चुअली ट्राई करने की कोशिश की है, काफी बार इसको यूज करके इसके ऊपर सेल्स लाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे लिए ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं रन करें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका काम कैसे, काम ये है कि एक ऑडियंस जो आप सेट करते हैं उसके अंदर से फेसबुक में जो भी बंदा मिलता है वो आपकी वेबसाइट में उसको लाता है, एंड देन आपका ट्रैफिक बढ़ाता है वेबसाइट में। तो इसकी जो कॉस्ट हमें जो पड़ती है यूजुअली दैट इज अराउंड 0.03 से $0.04, यानी कि ₹3.5 से ₹4.5 तक एक बंदा हमारी वेबसाइट में आता है, अगर हम ये डॉलर्स की साइन लगा देते हैं, अगर जो है हम ये यूज करते हैं। आई थिंक मैं कलर चेंज कर लूं बिकॉज ये थोड़ा सा कलर इतना विजिबल नहीं हो रहा है, राइट, या तो दिस इज इट, सेंड पीपल टू वेबसाइट। CTW के जो ऑब्जेक्टिव है वो ये करता है। गेट इंस्टॉल्स जो है ये आपके किसी भी काम का नहीं है, ना मेरे किसी काम का है। ये अगर आपकी कोई एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है तो उस एप्लीकेशन में इंस्टॉल्स को आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं। ये हमारे काम का नहीं होता, तो हम इसको इरेज कर देंगे। रेज अटेंडेंस एट एन इवेंट, ये भी आपके और मेरे काम का नहीं है, ये उसके लिए होता है कि अगर आपने कोई इवेंट बनाया है अपने पेज में, कोई एग्जीबिशन आप चला रहे हैं, आप उस इवेंट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, एंड देन अपने इवेंट की जो अटेंडेंस है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये यूजुअली हमारे काम का नहीं होता, तो इसको भी हम इरेज कर देंगे। गेट वीडियो व्यूज, ये आजकल एक काफी बड़ी चीज है। अगर आप इसको अपने लिए वर्क करवा सकते हैं, अगर आप इसको अपने लिए काम करवा सकते हैं, अगर इसमें आपका काम चल जाता है, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेल्स, अ लॉट ऑफ सेल्स। ये जो चीज है ना, गेट वीडियो व्यूज, इट इज रियली पावरफुल। पावरफुल क्यों है ये? पावरफुल दो वजह से है। नंबर 1 वजह ये है कि इसमें आपकी वीडियो एडवर्टाइज हो रही है और लोग जो है वीडियो देख के परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इस पिक्चर के। और दूसरा ये कि ये सुपर चीप है, चीप भी नहीं है, ये सुपर चीप है, इंतहाई चीप है, ये इंतहाई सस्ता है। द रीजन इज कि इसकी वजह ये है कि आपने सुना होगा नाम पेरिस्कोप, जिस तरह फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, इस तरह की पेरिस्कोप भी एक आई है। उन्होंने, उनका जो मेन बेसिकली आपका वो है मॉडल है, वो वीडियोस है, आप वीडियोस बना के शेयर करते हैं। तो इसी वजह से फेसबुक जो है वो लाइव का ऑप्शन लाया, फेसबुक लाइव का ऑप्शन भी इसी वजह से आया पेरिस्कोप को देखते हुए, ताकि पेरिस्कोप में फेसबुक का ट्रैफिक ना चला जाए। और इसी वजह से फेसबुक जो है उसने अपनी वीडियो व्यूज को चीप रखा हुआ है ताकि लोग इसको प्रमोट करें।
वीडियो जो है इसमें आपकी सेल्स ठीक ठाक होती हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी वीडियो कैसी बनी हुई है। अगर आपकी वीडियो का स्टाइल अच्छा है, स्टाइल का मतलब ये है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वॉलेट आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो पर्स होता है, लड़कों का जो पर्स होता है उसकी आपकी एक प्रोडक्ट है, तो आप एक टेबल के सामने आप बैठे हैं एंड देन उस पर्स को आप खोल के पूरा डिस्क्राइब करें, एक एक पॉकेट को, एंड देन प्रॉपर लाइटनिंग हो एंड देन प्रॉपर जो है वो उसका व्यू आ रहा हो, ठीक है, कुछ चीज़ें आगे पीछे ना हो, और उसमें आप पूरा प्रॉपरली उनको गाइड करें कि ये प्रोडक्ट है और इस तरीके से इस प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं, प्राइस क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, व्हाटएवर। और आप जो है अपनी वीडियो को लेस देन 2 मिनट रखें तो आपकी कन्वर्जन्स हो सकती हैं, सेल्स आपकी हो सकती हैं। द रीज़न इज कि आपके पास व्यूज़ इंतहाई चीप होते हैं। आप यकीन करें व्यूज़ जो हैं वो आपके पास यूजुअली $0.002 के आते हैं यूजुअली। आप सोचें 0.002 यानी कि दैट इज मेरे ख्याल 2 पैसे बनता है, 2 पैसे, 2 रुपए भी नहीं, 2 पैसे, 2 पैसे के आपके पास व्यूज आते हैं, एंड दिस इज रियली ह्यूज। 2 पैसे भी से भी कम है कैसी है, आई गेस 2 पैसे, व्हाटएवर, में इतनी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, यू कैन फिगर दैट आउट, लेकिन दिस इज इट। वीडियो व्यूज के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कोर्स बना रहे हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका है, अगर आपका कोई इस तरीके से बिजनेस है जिसमें आपको लीड्स चाहिए होती है, लीड्स का मतलब होता है ये कि आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, जो भी आपका लीड आपको कंसिडर करते हैं, वो आपके लिए आप एक फॉर्म बनाते हैं। बेसिकली ये सर्विस के लिए काम होता है। सर्वे आप कोई कर रहे हैं या आपके कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लीड्स आप जनरेट करते हैं, तो इसके लिए काम होता है, इसके लिए, नॉट फॉर अस, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। दिस इज अनदर बिग थिंग, इंक्रीज कन्वर्जन्स ऑन योर वेबसाइट। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आपका चाहिए होगा, मुझे थोड़ा फोकस एंड कंसंट्रेशन चाहिए होगी, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सेंड पीपल टू योर वेबसाइट, इंक्रीज कन्वर्जन्स ऑन योर वेबसाइट। मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क है। मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, दोनों का जो मकसद है वो सेम है। मकसद से मतलब दोनों का जो काम है वो सेम है कि आपकी वेबसाइट में ये ट्रैफिक लाते हैं, ठीक है। आपके ऑनलाइन जो आपका स्टोर है, ओएस का हम ऑनलाइन स्टोर कहते हैं, ऑनलाइन जो आपका स्टोर है उसमें ये आपको ट्रैफिक लाते हैं। अच्छा, फर्क कहां पे आता है? फर्क ये आता है कि सेंड पीपल टू योर वेबसाइट का जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपके जो ऑडियंस आपने सेट की हुई है उसके अंदर, उस ऑडियंस के अंदर में से जो बंदा भी जो भी होता है वो उसको ऐड दिखा रहा होता है फेसबुक, ठीक है। हर किसी को ऐड दिखा रहा होता है उस ऑडियंस के अंदर। इस ऑब्जेक्टिव में जो आपने ऑडियंस सेट की हुई है ऐड के अंदर, उसके अंदर फेसबुक हर बंदे को उस ऑडियंस के अंदर ऐड दिखा रहा होता है। जबकि इसमें इंक्रीज कन्वर्जन ऑन वेबसाइट, कन्वर्जन का मानी होता है हमारे ई कॉमर्स में इसका मानी होगा सेल, इंक्रीज सेल ऑन वेबसाइट। यहाँ पे ऑडियंस भले सेम है, ऑडियंस का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपने मेल को टारगेट किया हुआ है, यहाँ पे भी आपने मेल को टारगेट किया हुआ है, यहाँ पे भी आपने मेल को 20 से आपने टारगेट किया है 30, और यहाँ पे भी आपने यहाँ पे भी आपने 20 से 30 को किया हुआ है। सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आप समझ गए, 20 से 30, 20 से 30। अब क्या हो रहा है, फेसबुक जो है वो इस ऑडियंस के अंदर में से आपको ट्रैफिक भेज रहा है और इधर भी इस ऑडियंस के अंदर से आपको ट्रैफिक भेज रहा है। लेकिन यहां पे इस ऑडियंस के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है सेल में कन्वर्ट होने का, उन्हीं बंदों को ये सिर्फ ऐड दिखा रहा है। आप समझे मेरी बात को? इस ऑडियंस के अंदर मेल बिटवीन 20 to 30, इस ऑडियंस के अंदर जो भी सबसे ज्यादा प्रोबेबल है कन्वर्ट होने का सेल में, ये सिर्फ उसको ऐड दिखा रहा है, जबकि यहां पे ये हर किसी को ऐड दिखा रहा है, ठीक है। ये ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है कि आपने फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना होता है अपनी वेबसाइट के थैंक यू पेज में।
ठीक है। फेसबुक का पिक्सल आप कैसे लाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप उस कैसे आप फेसबुक का पिक्सल क्रिएट करते हैं और कैसे अपने वेबसाइट के थैंक यू पेज या सक्सेस पेज या वो पेज जहाँ पे कस्टमर ऑर्डर करने के बाद पहुंचता है वहां पे आप कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ जाएं कि फेसबुक का पिक्सल आप सेलेक्ट करते हैं एंड देन फेसबुक एक्चुअली ट्रेन हो रहा होता है। जितनी बार आपकी सेल हो रही होती है फेसबुक ट्रेन हो रहा होता है कि यार इस टाइप के बंदे जो है ना वो सेल हो रही है, इस टाइप के बंदे की सेल हो रही है, इस टाइप के बंदे की सेल हो रही है। बिकॉज फेसबुक को हमारा पूरा डाटा उनके पास है, उनको पता है कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, उनको पता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। आपको क्रिकेट पसंद है, आपको वॉलीबॉल पसंद है, आपको ये मूवीज पसंद है, आपको ये ड्रामास पसंद है, आपको ये पेज पसंद है। अब फेसबुक ये देखता है कि यार इस वेबसाइट में इस टाइप के लोगों की सेल हो रही है जो कि फॉर एग्जांपल जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो अब क्या है कि इस ऑडियंस के अंदर से जो लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं उनको वो सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखाएगा, देन आपकी वेबसाइट की सेल जो शूट अप होती है बिकॉज आपका कन्वर्जन बढ़ जाता है। यहाँ पे आपकी सेल्स इतनी नहीं होती, यहाँ पे सेल्स ठीक ठाक होती है। मैंने आई थिंक वीडियो में शेयर किया होगा अपने पेज में भी कि हमारी कैसे सेल्स हुई थी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ये कन्वर्जन बेस्ड ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं। सो दिस इज इट। ओके, ये भी बेकार इंक्रीज एंगेजमेंट वाला ऐप हमारे लिए काम करनी एप्लीकेशन है। गेट पीपल टू क्लेम योर ऑफर, नॉट इंटरेस्टेड, प्रमोट अ कैटलॉग, ये भी इतना कोई हमारे फिलहाल काम करनी, ये अच्छा है, डायनामिक एड्स के लिए होता है ये, लेकिन वी आर नॉट कवरिंग डायनामिक एड्स इन दिस कोर्स। So this is it. Inshallah next video में we are going to go through in every objective and explain you how you can set up the ad, how you can set the audience and how you can make sales.